नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। मोदी जी इतना टेंशन क्यों लेते हैं? हर एक सूर्योदय का सूर्यास्त होता है और हर एक वो प्रकृति का जो नियम है उसका पालन होता है, लेकिन आप आजकल बहुत टेंशन में हैं। लगातार आपने कई चुनाव जीते, लोकसभा, विधानसभा, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन आने वाले 5 राज्यों का जो चुनाव है उसको लेकर के आप कुछ ज़्यादा ही चिंतित हैं। लेकिन यह चिंता वास्तव में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ बीजेपी का शासन है, एकमात्र बीजेपी। लेकिन अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर तेलंगाना में गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, और मध्य प्रदेश की सत्ता अगर बीजेपी के हाथ से फिसल जाती है तो बेहद ही आपके लिए एक गंभीर खतरा या ये कहिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 में है। शायद इसी को लेकर के आप काफ़ी चिंतित हैं, और इस चिंता का उदाहरण इससे मिलता है कि अमित शाह कभी शिवराज सिंह चौहान को 11 बजे रात में बुलाते हैं तो कभी अहले सुबह ही बुला लेते हैं। बैठकों का दौर मध्य प्रदेश से लेकर के बीजेपी हेडक्वार्टर तक जारी है और गहन मंथन किया जा रहा है। हाँ, लेकिन आपको सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी के तौर पे मिल रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। व्यापम घोटाला हो या आरक्षी घोटाला हो, अब तो पटवारी घोटाला भी आ गया है, जिसको लेकर के छात्र और अभ्यर्थी जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसकी मिसाल जो देखने को मिली है, छात्रों का जो उग्र रूप देखने को मिला है, वह बेहद ही भाजपा के लिए चिंतनीय है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी, ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर जाने वाली है। ग्वालियर यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़, घर, महल,
सब वहीं पे है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुले तौर पर चुनौती दी जाएगी। उनका जो क्षेत्र है उसमें कांग्रेस का कितना प्रभाव है और ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना प्रभाव है, यह उजागर किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने थे, लोकसभा चुनाव में सांसद बने थे और पलटी मार करके बीजेपी में चले गए थे। उनको उम्मीद थी जो कमलनाथ के बदले में मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन मंशा पूरी नहीं हुई तो पलटी मार दिए 22 विधायकों के साथ। लेकिन अब वो 22 विधायक जो हैं उसमें से कई कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, यानी आपका साथ छोड़ चुके हैं। और प्रियंका गांधी आपको चुनौती देने के लिए, बीजेपी को चुनौती देने के लिए ग्वालियर पहुंच रही हैं 22 जुलाई को। प्रियंका गांधी 12 जून को जबलपुर में बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान को खुली चुनौती दी थी और जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उसका जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को जबलपुर जाना पड़ा था। जबलपुर में ही शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना का भी शुभारंभ किया था। तो माना जा रहा है कि प्रियंका की चुनौती काफ़ी गंभीर है। राज्य में जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा, वह लोगों के जहन तक या लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है, वो आरोप पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं 2014 में प्रधानमंत्री ये बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके ही यूपीए कांग्रेस शासन को समाप्त किया था और नरेंद्र मोदी सत्ता पे बैठ गए थे। इसी भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके 40% कमीशन का आरोप लगा करके कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी की सरकार को रफा दफा कर दिया। यानी भ्रष्टाचार का आरोप जो है वह बेहद ही लोगों के दिलों तक पहुंचने वाला है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान 2 दशक के आसपास से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो जाहिर है भ्रष्टाचार तो हुआ ही होगा। और भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो इतने बौखलाए हुए क्यों हैं शिवराज सिंह चौहान। 15-16 भ्रष्टाचार के आरोप, भर्ती घोटाले के आरोप कांग्रेस पार्टी लगा चुकी है। अब उसी भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के कांग्रेस पार्टी अगले विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। बीजेपी भी अपनी रणनीति तय करने के लिए बैठक दर बैठक कर रही है, भोपाल से लेकर के नई दिल्ली तक। कभी नड्डा बुलाते हैं और कभी खुद मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को मध्य प्रदेश का प्रभारी और सह प्रभारी बनाया है। इतना ही नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में, अंचलों में मंच ये मध्य प्रदेश को बांट करके बीजेपी ने अपने संगठन को नई गति देने का प्रयास किया है। तो इधर कांग्रेस पार्टी भोपाल से लेकर के नई दिल्ली तक, अकबर रोड तक बैठक दर बैठक कर रही है। कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, जीतू पटवारी हो या अरुण यादव हो, इनकी टीम जो है वो पूरे तत्परता के साथ, पूरे सजगता के साथ शिवराज सिंह चौहान को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कसी हुई है। साथ ही जयप्रकाश अग्रवाल जैसे मजे हुए खिलाड़ी की टीम मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सत्ता पर लाने के लिए पूरा जोर लगाई हुई है। अपने दमखम के बूते कांग्रेस सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी हुई है। देखना यह होगा कि किसको कितनी सफलता मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।